अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक नौजवान हमायूं, जो कि बिज़नेस करते हैं कवर्स बनाने का। हमारे घर के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं, जैसा कि टेलीविज़न, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीनें, पेडिस्टल फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, इन सब को जब ज़रूरत नहीं होती तो हम बंद करके रख देते हैं, तो इन पे डस्ट पड़ती रहती है और ये मैली होती रहती हैं। ये इनके कवर्स बनाते हैं और ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं। तो आज जानेंगे आप सभी सुनने और देखने वालों के लिए कि अगर आप भी इस तरह का कारोबार करना चाहें और ऑनलाइन सेल्स करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, कितनी एज है आपकी? मेरी 24 एज है। और आप खानेवाल के रहने वाले जी, हैं? खाने वाले सिटी का रहने तो वाला स्टडीज़ कहाँ तक की हैं आपने? हूँ। स्टडी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में चल रही है। कहाँ से? एमएनएस यूटी मुल्तान से। मुल्तान से। जी, जी। तो आप छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में आ गए हैं, इसकी क्या वजह बनी? इसकी मेन वजह यही बनी है क्योंकि जिस तरह के इस टाइम करंटली पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके अंदर यही है कि खुद से भी अपना एक अर्न किया जाए जिससे स्टडी करना आपको लिए ईज़ी हो जाए। तो मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा तो आज मेरे लिए ये प्राउड है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ फेस टू फेस और हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अर्से से फॉलो भी कर रहा हूँ। और जिस तरह आप नए नए यूनिक्स आइडियाज़ और बिजनेस लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मैंने भी यही सोचा क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्टिचिंग से रिलेटेड है। तो जो दादा हैं फादर हैं वो इसी से ही रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। तो मैंने भी फिर इसी को आगे प्रमोट करते हुए और इसमें थोड़े से यूनिक आइडियाज़ को इंक्लूड करते हुए तो मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ अभी ये बताइए कि आप ये जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी क्या वैरायटी क्या है मतलब? ये बेसिकली होता है इम्पोर्ट होता है जो हमारे पास पैराशूट होता है, और इसके अंदर ये जो अम्ब्रेला के अंदर अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूँ जो यूज़ होता है कि वो वाटर को क्रॉस नहीं करता, हुँ, हुँ। डस्ट प्रूफ होता है, तो वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर फिर 2-3 वैरायटी आ जाती है, थोड़ा सा सॉफ्ट आ जाता है, थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा इसके अंदर थिकनेस आ जाती है। तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी क्वालिटी और कैसी वैरायटी चाह रहा है, तो हम उसको उसी के ऊपर कस्टम मेड उसको बना के देते हैं। उसको बना के दे देते हैं। तो अभी आप किन-किन चीज़ों के कवर्स बना रहे हैं? अभी स्टार्ट मैंने किया था एसिस के कवर से। तो एसी का कवर, जी, जी। ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने अपना वॉशिंग मशीन, क्योंकि ऑटोमेटिक इस टाइम करंट मूव कर गई है, जो पब्लिक है तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा उसको केयर करने के लिए बहुत ज़रूरत होती थी, तो उनके लिए हमने ऑटोमेटिक में 9 केजी 10 केजी 12 15 इसके अलावा भी जिस तरह आजकल डबल आ रही है या उसका टॉप लोडेड आ रही है या साइड लोडेड या फ्रंट लोडेड आ रही है, तो उसको हम कस्टमर को बना के देते हैं। कस्टमर्स को बना के देते हैं। तो ये कपड़े की खरीदारी कहाँ से करते हैं? कपड़े की खरीदारी जो होती है ये बेसिकली कराची से इंपोर्ट होता है, तो हुँ। मुख्तलिफ शॉप्स में मुल्तान में भी आपको मिल जाता है, तो मगर आप ज़्यादातर बेसिकली मुल्तान से ले रहे हैं या कराची से? बेसिकली मुल्तान से ले रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हुँ, और हुँ। ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आपको कराची मूव करना पड़ेगा। तो कपड़ा इस वक़्त अगर बात की जाए तो किस रेट पे वैसे अवेलेबल होता है? कपड़ा केजीज़ के अंदर भी अवेलेबल है और उसके मीटर्स के अंदर भी। सस्ता मीटर में पड़ता है या केजी में? ये तो लक होती है क्योंकि केजी में होगा तो उसके अंदर फॉल्ट आने के भी खतरे हैं, बीच में कट पीस भी आ जाते हैं क्योंकि वो आपने चेक नहीं किया होता, हुँ, और जो हुँ। मीटर्स में होता है कि वो आपका एक्यूरेट आपको नज़र आ रहा होता है, बाकायदा वो आपको मिल जाता है। वो मिल जाता है। तो अगर हम ऑन एवरेज बात करें, क्योंकि 3 क्वालिटियाँ हैं, तो क्या रेट चल रहे हैं? मतलब सबसे सस्ती क्वालिटी की बात कर लें तो? सबसे सस्ती मार्केट में काफ़ी बंदे आए हुए हैं जो लोकल आते हैं, हाथ में उन्होंने रखे होते हैं शॉपर्स के अंदर, वो सेल करते हैं। हुँ, तो हुँ। मेरा असल में उन वो जो मौसमी जो आते हैं ना एक सेल्समैन, तो नहीं, नहीं, उनसे उनको तो खरीदारी ज़ाहिर है, जो परमानेंट बिज़नेस है उसके लिए बिल्कुल, तो सूट भी नहीं बिल्कुल। करती, वहाँ तो से नहीं लेनी जो चाहिए। कस्टमर मेरे पास कैस ऐसे आए हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हुँ, हूँ, हुँ। ऐसे भी आए हैं जो उनसे डॉज हुआ हुआ है, जिनको जिनको बहुत यानी कि फ़ॉ उनको फ्रॉड हुआ हुआ है। हाँ, हाँ। उनके साथ ये होता था कि उनको चीज़ ले ली, साइज़ पूरा नहीं आया, पैसे उन्होंने तो खर्च कर दिए क्योंकि वो ना दोबारा वो कस्टमर मिलना है आपको, ना वो आपको वो सेल्समैन दोबारा मिलना है कि आप जाके उनसे दोबारा रिप्लेस हुँ, करवा हुँ, सकें। हुँ। तो मेरा सबसे पहले उनको टारगेट किया है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान थे। हुँ, हुँ। तो मुझे कॉल्स आती हैं कि
आप ये जो हमारे पास चीज़ हम इस तरह फ्रॉड के अंदर आ गए हैं और हम कैसे इस चीज़ को अब हाँ, हाँ, चेंज बिलीव करें। कैसे करें या बिलीव चेंज कस्टमर कैसे करें? बहुत ज़्यादा ना इसमें डिसहार्ड हुआ हुआ है, डिसहार्ट तो हुआ। उनको मैंने टच किया, हुँ, उनको अपनी प्रोडक्ट से, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम है, हुँ। तो उनको उनके घर तक पहुँचाई। और इवन के ऐसे भी कस्टमर मुझे मिले जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है कि आपने जो चीज़ बताई, हम जो समझे थे उस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे बेहतरीन चीज़ आपने हमें बना दी। सही। तो कपड़ा यानी आप रेगुलर शॉप से लेते हैं, जो जी, बाहर बिल्कुल। फट्टे रेहड़ी वाले हैं, उनसे आप परचेज़िंग नहीं नहीं, करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर है वो थोड़ा महँगा भी मिलता जी, होगा। बिल्कुल ऐसे। तो कपड़ा जब खरीद लेते हैं, तो उसके बाद इसकी स्टिचिंग का मरहला आता है। जी, तो बिल्कुल। स्टिचिंग कौन करता है? स्टिचिंग जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया सिलाई कि मतलब हाँ जी, फैमिली बिज़नेस फैमिली है, बिज़नेस है। तो उसी से ही रिलेटेड वर्कर्स और इस तरह वो मिल-जुल के हम। अवेलेबल हैं यानी हाँ, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल वहाँ से ऐसे। आप सिलाई करवा जी, लेते हैं। बिल्कुल है। चल कपड़ा ले लिया और किसी भी एक साइज़ की पैमाइश करके बनवा लिया। अब मुख्तलिफ साइज़ेज़ की डिमांड आती है। जी, मिसाल के बिल्कुल तौर ऐसे। पे एसी 1 टन के भी हैं, 1.5 टन के भी हैं, 2 टन के भी हैं और फिर मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ साइज़ भी होते हैं। तो ये साइज़िंग कहाँ से लेते हैं आप? साइज़िंग जैसा कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो साइज़िंग होती है, जिस तरह हम 1 टन का जिस टाइम इस टाइम मार्केट में चल रहा है, तो हम बनाते हैं मल्टीपल साइज़ेज़, यानी कि अगर मुख्तलिफ कंपनी है, मैं अब यहाँ मेंशन नहीं करूँगा सबको, हुँ, मुख्तलिफ हुँ। कंपनीज़ हैं, तो अगर 1 टन का साइज़ है इस टाइम, क्योंकि करंट जो है वो हमारे पास चल रहा है डीसी इन्वर्टर हुँ, की हुँ। बात की जाए, तो उसके अंदर हमारे पास जो 1 टन का साइज़ है वो सबको एक्यूरेट आएगा, क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा सा 19-20 का मार्जिन रख के वो सबके लिए बनाया जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं 1.5 टन 2 टन, वो भी इस तरह ही कस्टमाइज़ करके बनाया जाता है। और अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डर आ जाता है, यानी कि मेबी किसी ने इम्पोर्ट किया हुआ है हुँ, एसी हुँ। या वॉशिंग मशीन, तो उनसे हम साइज़ ले लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 से 3 दिन के अंदर उनको 2 से 3 दिन में बना के दे बना के देते हैं। उनको डिलीवर कर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके पास ऑर्डर्स कैसे आते हैं? मतलब ऑनलाइन कस्टमर्स आपके साथ कैसे टच होते हैं? जैसा कि देखें, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी व्यूवर्स हैं आपके वो देख रहे हैं, तो इसी तरह ही यूट्यूब सोर्स के ज़रिए या फेसबुक सोर्स के ज़रिए हम अपने कस्टमर्स को अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट उनको दिखाते हैं वीडियोस की शक्ल में। और उसके बाद वो जब जैसे ही सेटिस्फाई होते हैं, तो उसके बाद फिर हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको डिलीवर करते हैं। सही। और पहले डिस्कशन होती है हमारी हुँ, हुँ। कि जब तक कस्टमर प्रॉपर एतमाद नहीं कर लेता, तब तक हमारा भी, क्योंकि देखें बिज़नेस एक है एतमाद के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर मेरे रिपीट भी होते हैं उसी वजह से कि आप जो चीज़ बता रहे हैं, वो भेज रहे हैं, तो आपका कस्टमर डेफ़िनेट सी बात है वो रिपीट होता है। यानी अभी तक आपका जितना भी कस्टमर है वो सिर्फ़ यूट्यूब और फ़ेसबुक से आ जी, रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब यूट्यूब पे चैनल बनाया, आप अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ बनाते हैं और जी, उस पे लगा देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे। दूसरा फ़ेसबुक पे पेज है या अपनी टाइमलाइन पे लगाते हैं? फ़ेसबुक पे पेज भी है और हाँ, इसके अलावा शॉर्ट्स भी बनाए हैं। शॉर्ट्स भी बनाते हैं और जी, उसमें आप बिल्कुल। अपना नंबर दे देते हैं और जी, वहाँ से बिल्कुल क्लाइंट ऐसे। तो कितनी फॉलोइंग है आपकी इस वक़्त? अभी तो जिस तरह देखें टाइम लगता है, इनिशियल स्टेज है, स्टडी के साथ-साथ इसको मैनेज भी कर रहे हैं, और मे बी जब पेपर्स वगैरह आते हैं तो इसको थोड़ा-सा बैक पे भी ले जाते हैं, ताकि ये काम भी डिस्टर्ब ना हो और अपनी स्टडी भी कंप्लीट की जाए। तो अभी उस लिहाज से नहीं है, मगर जिस तरह अब आगे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसको इंशाल्लाह बड़े तो पैमाने फिर पे ले आपके जाएँगे। लिए तो बड़ी आसानी होगी, आपके कस्टमर्स के लिए भी बड़ी आसानी होगी कि जब वो आपको कॉल करते हैं, किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, तो वो पहले आपसे वीडियोज़ मंगवा लेते होंगे जी, बिल्कुल, या बिल्कुल ऐसे। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे अपनी प्रोडक्ट को देख लेते होंगे और उसके बिल्कुल। बाद सैटिस्फाई होके जो है ना वो आपको पेमेंट करते होंगे। जी, बिल्कुल ऐसे है। जैसे अब कोई मुझे कॉल करता है, जैसे हम मेरे मोस्टली कस्टमर्स कराची से हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से। तो वो पहले हमें अपना बताते हैं साइज़, हुँ, हुँ। कि कितने टन का आपको चाहिए, रेफ्रिजरेटर का उसका साइज़ है, एसी का है और आपका वॉशिंग मशीन का। तो उससे उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स होते हैं कि उनको हम कलर्स, जो भी क्वांटिटी हमारे पास, जो भी कलर्स में हमारे पास कलर स्कीम के अंदर अवेलेबल है, वो दिखाते हैं। उसके बाद रेट की डिस्कशन करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के प्रोसेस से हम उसको अभी भेजते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम है यानी सप्लाई जो आप भेजते हैं, उसका क्या तरीकाकार है आपका? इसमें मैंने अभी तक 2 कंपनीज़ को टच किया है। एक तो जिस तरह हमारी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफ़िस बेस्ट जा रही है। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात वो कर रहा सस्ता है? हूँ। मुझे अभी तक बेनिफिट दिया है, तो मेरे लिहाज से बेहतर है। और उसके बाद लेपर्ड की बात करते हैं, तो वो भी बेहतर जा रहा तो है। चीज़ें टाइम पे पहुँचा देते हैं? जिस तरह अभी आपको पता है कि फ्लड की वजह से कुछ मेरे वो डिले हुए थे ऑर्डर हुँ, थोड़े हुँ। से, यानी कि 1 वीक लग गया था। अदरवाइज़ 2 से 3 डेज़ के अंदर वो इसमें डिलीवर हो जाता। अकाउंट खुलवाना पड़ता है? जी, प्रॉपर अकाउंट। पाकिस्तान पोस्ट जी, में, बिल्कुल अकाउंट। उसका क्या तरीकाकार है? उसका ये तरीकाकार है कि उसके अंदर आपने जाना है
उनको कहना है कि ये मेरा बिजनेस अकाउंट खोले। उसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया ओके। जिसमें हमारे पास वो आपको श्योरिटी के तौर पर थोड़ी सी पेमेंट उनको जमा करवानी आप होती है। यानी कुछ पैसे वहाँ पे डिपॉज़िट जी करवाते हैं, बिल्कुल। कितनी? वो मिनिमम है 10,000 के करीब। 10,000 तो उसके बाद फर्दर स्टेप ये होता है कि वो आपको एक यूज़र अकाउंट दे देते हैं। ओके। और उसमें बेनिफिट जो मुझे अभी तक नज़र आया वो ये है कि आप जितनी सेल्स इंक्रीज़ करते जाएँगे ना अपनी, हुँ, हुँ। आपकी जो प्रोडक्ट भेजने की जो हुँ, कॉस्ट है ना वो कम होती वो जाएगी कम होती चली और आपको वो बेनिफिट देगा। बेनिफिट देगा। तो ऑर्डर आया यूट्यूब और फ़ेसबुक से, जो जी, आपने वीडियोज़ बना के लगाई, जी बिल्कुल। टेलीफ़ोन नंबर वहाँ पे दिया होता है, अब क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट हो गया, जी बिल्कुल। आपने उसकी डिमांड पूछी, अगर वो चीज़ पड़ी है तो बहुत अच्छा, वरना कपड़ा पड़ा हुआ उसको सिलाई करवा जी दिया बिल्कुल उसी ऐसे। हिसाब से। सिलाई करवाने के बाद पार्सल बनाया, पार्सल बनाने के बाद आप उसको भेज देते हैं डाकखाने में, बिल्कुल और ऐसे। वहाँ जब रिसीव हो जाता है तो कस्टमर अपनी चीज़ लेके और पैसे दे देता है। जी वो बिल्कुल पैसे ऐसे। आपको मिलते कब हैं? ये चीज़ भी बड़ा आपने अच्छा एक क्वेश्चन उठाया, बड़ा मज़े की बात है। बाकी जो कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो वो हमारे साथ ये सलूक करती हैं कि अगर हम उनको इस तरह कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट उनके पास आती है, तो वो 15 डेज़ अपने पास रखते हैं, होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते हैं। मेबी वो यूज़ करें या होल्ड करें, वो थोड़ा-सा जब तक आप उनको कहते नहीं हैं हुँ, हुँ। कि ये हमारी जो पेमेंट है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो अदरवाइज़ उनके अकाउंट में रहती है। ठीक है। अब जब पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, तो उसमें मज़े की चीज़ ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, तो साथ ही उसने पेमेंट जो उनसे रिसीव कर लिया आपके कस्टमर से, हुँ, हुँ। तो उसमें वो बेनिफिट ये देते हैं कि आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो आपके डोर स्टेप पे, आपको घर में या आपके ऑफ़िस में वो आपको कैश डिलीवर करके खुद ब जाते हैं, खुद। खुद ब वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी सहूलत हुई। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने चीज़ भेजी और अगले बंदे ने वसूल ही नहीं की और चीज़ वापस आ गई? जी, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ। उसमें ये हुआ था कि कस्टमर ने चीज़ ले ली, एड्रेस में थोड़ी-सी गड़बड़ हुई, तो वो मेरे पास वापस रिटर्न हुई। हुँ, हुँ। अच्छा, वो मेरे पास वापस रिटर्न हुई, तो मैंने देखा कि उसकी रीज़न मैंने कस्टमर से पूछी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एड्रेस में गड़बड़ है। तो एड्रेस उन्होंने दोबारा मुझे भेजा, हुँ, हुँ। उस एड्रेस को उसी ही, यानी कि जो पेमेंट में जिस स्ट्रक्चर में वो पहले गया था, उसी में मैंने उसको दोबारा भेजी। यानी कि मुझे दोबारा पेमेंट या दोबारा से वो एक नया सिस्टम से वो प्रोसेस से नहीं गुज़रना पड़ा, उसी को दोबारा रिटर्न कर दिया। ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो रेगुलर आइटम्स के आते हैं या लोग कहते हैं कि हमें कस्टमाइज़ करके दे दें चीज़? नहीं, रेगुलर देखें, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रेगुलर एसीज़ चल रहे हैं, एसी हो गए, हमारे पास वॉशिंग मशीन होगी, तो वो हमारे पास रेगुलर ही हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास ऑर्डर तैयार होता है, हुँ, हुँ। तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो हम उसको डिस्पैच कर देते आपके जो रेट्स हैं वो बेसिकली कम हैं, दरमियाने हैं, ज़्यादा हैं? यानी हैं। सस्ते हैं, महँगे हैं, कैसे हैं आप? ये भी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। उसमें ये है कि अगर हम मार्केट की बात करें, क्योंकि मैं मार्केट से भी टच हूँ कि मार्केट में किस प्राइस पे सेल हो रहा है मेरा, उससे कम रेट। उससे कम रेट? उससे कम रेट। अब मैंने मार्केट में जिस तरह ऑनलाइन और भी लोग बहुत से सेल कर रहे हैं, तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने उनसे भी कंपेयर किया, तो अगर आपको डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुँचती भी है, तो मैं कहता हूँ उनसे भी 5 से 600 या 700 तक आपको मार्जिन या रिलीफ मिल रहा है। मिल रहा है। ये बताइए कि ये जो चार्जेज़ हैं, कार्गो के चार्जेज़ हैं, जी, यानी जी। जो पोस्ट ऑफिस वाले मिले, जी, वो जी। फ़ी पार्सल क्या चार्ज करते हैं आपसे? अगर हम बात करते हैं 1 केजी की, तो हुँ, वो 250 चार्ज करते ₹250, हैं। जी, लेकिन आपके पार्सल तो 1 केजी तक नहीं होते। नहीं होते। अब इसमें जो कस्टमर को बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि अगर उसने मेरे से मँगवाना है 1 टन एसी का या 1.5 टन एसी का, तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास इसके अलावा सीलिंग फ़ैन हो गए, हुँ, हुँ। पेडिस्टल फ़ैन हो गए, तो वो भी हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी है कस्टमर को, हम एक ही दफ़ा अपने सारे जो प्रोडक्ट है, वो सारे एक दफ़ा उसकी लिस्ट शो कर देते हैं। ठीक अब है। कस्टमर की डिमांड होती है, अगर वो हम फर्दर अलग-अलग भेजें, हुँ, हुँ। तो वो हमारा 250 के चार्जेस से वो यानी एक-एक हर मर जाएगा। चीज़ का ₹250 लगेगा। अब वो 250 के अंदर हम बात करते हैं, वो 3-4 प्रोडक्ट हमारी 3-4 प्रोडक्ट, यानी चल मिसाल जाएँगे। के तौर पे ₹250 का कवर है जी, एक, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके चार्जेज़ ₹250 ही हैं, तो आप कहते हैं यार ढाई-250 के 4 ले लें, 4 चार्जेज़ है, तो वही लगने हैं। बिल्कुल ऐसे। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी। कभी अपनी वेबसाइट बनाने का नहीं सोचा आपने, या द्राज़ पे रजिस्टर होने का नहीं सोचा? दराज़ पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो मैंने की थी एक दफ़ा। तो देखें, उस स्टडी के साथ फिर वो सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा मेरे लिए ट्रिकी हो रहा था, तो मैंने इस वज़ह से अभी उसको पोस्टपोन रखा हुआ है, मगर
नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि दराज के अंदर एक ये भी है, आप जो देखते हैं जिस तरह अब मैं कस्टमाइज भी चीज़ तैयार करके दे रहा हूँ कस्टमर्स को, उस तरह फिर आप वो डीलिंग नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, जो मुझे जो अफेक्ट हुआ जिस बात पे कंपटीशन आया था यार, वो अगर 500 की प्रोडक्ट सेल करा तो आपको भी उस लिस्ट में जाना पड़ेगा, तो फिर उससे क्या होता है, आपकी क्वालिटी डाउन होती है। क्वालिटी डाउन हो जाती तो इस वजह से मैं दराज से थोड़ा सा बैक एंड पे आया हूँ कि है। अपनी क्वालिटी डाउन नहीं करनी जो। तो ये बताइए कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, टारगेट मार्केटिंग, या बस जर्नल जो वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं वही है, या उस पे पैसा भी लगाते हैं उसको प्रमोट करने के लिए? अभी तक तो बेसिक ही है, जर्नल ही है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे भी डिस्कशन है इस बारे में, तो अकेले करना काम है। कर रहे हैं या टीम बनाई हुई है? फिलहाल इंडिविजुअल है। आप अकेले काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं ये पूछूं कि आपने ये काम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, तो अगर मैं बात करूं तो ये काम मैं अपने हिसाब से बात करूं तो 50,000 में स्टार्ट किया था। 50,000 रुपये से बिल्कुल स्टार्ट ऐसे। किया था। उसमें आपने कपड़ा खरीदा जस्ट? नहीं, उसके अंदर कपड़ा भी खरीदा, उसके अंदर मशीन मशीन भी खरीदी? भी ऐड है। ऐड है। तो यानी कि इसमें एक इनिशियल स्टेप, अगर आप मशीन ना भी लें तो आप 30 से 40,000 के अंदर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर आप स्टार्ट में खुद नहीं बना रहे तो आप बनवा सकते हैं। हम्म। और इसमें ये होगा कि आपको जब काम की समझ आ जाएगी तो आप इसको बेहतर तरीके से तो कर कितने सकते हैं। अरसे से ये कर रहे हैं आप? हाँ, ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं यहाँ बात करता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले, क्योंकि देखें जब भी बिजनेस करें तो उसमें ये होता है कि आपने पहले उसकी वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के लिए मैंने क्या कहते हैं, सेल्समैन था, इसी तरह ही वो प्रोडक्ट सेल करता था इस कवर्स की। तो उससे मैंने डील की कि ये मुझे दें। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था बिजनेस की तरफ मूव करने का। तो उसने मुझे प्रोडक्ट नहीं दी, मेरे से उससे रेट नहीं डन हुआ, या कोई भी उसके जहन में चल रहा था कि कहीं ये मेरे कंपटीटर में ना आके खड़ा हो जाए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जो मेरे दिल में आया, ये 1 ईयर पहले की बात है। तो अच्छा, मैंने 1 साल ये पहले। टारगेट किया था अपने जहन के अंदर कि मैंने इसको कम्पीट करना। अच्छा, तो अभी आपकी अगर मैं सेल जानना चाहूँ तो डेली कितने पार्सल्स आप करवा देते हैं? डेली की एवरेज अभी 2 to 3 है। 2 से 3 पार्सल्स अ डे। तो बाकी ये है कि जिस तरह अगर मैं प्रॉपर टाइम दूं तो हम्म। इसको मैं, क्योंकि अगर मंथ के हिसाब से बात करें तो 30 to 40 कवर्स पे जाती है एवरेज। हम्म। अगर मैं इसको अपने ऊपर करूं तो मेरे लिए तो ये जो जिस तरह इनिशियल स्टेप्स के अंदर है तो मेरे लिए तो ये इनफ होगा। मगर मैं अगर इसको मूव करना है और आगे जिस तरह स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं तो इसको इंशाल्लाह प्रमोट करके आगे मूव करना है। ये बताइए कि आपका इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अगर कम से कम भी प्राइस के अंदर हम सेल करते हैं तो पर पीस 100 to 150 तक हमें। 100 टू 150। 150 तक, ये ग्रॉस मार्जिन है। जी। ये जो डिलीवरी चार्जेस हैं ये क्लाइंट पे करता है जी, या ये आप? क्लाइंट पे ये करता क्लाइंट पे, आपके यानी रेट्स वही है। फिक्स जी हैं? बिल्कुल ऐसा। सस्ते से सस्ता आइटम कितने का है और महंगे से महंगा आइटम कितने का है? सस्ते सस्ते आइटम की बात करते हैं तो वो सीलिंग फैन के कवर हैं, वो 200 का भी हम दे रहे हैं। सीलिंग फैन, छत वाला जी पंखा, बिल्कुल। उसके कवर 200 रुपये में। 200 का। और महंगे और से महंगा? महंगे से महंगा जो हमारे पास है एसीज के हैं 1.5 टन, और इसके अलावा 15 kg वॉशिंग मशीन का जो है वो हम 850 to 1,000 तक उसकी रेंज है। 850 से 1,000 रुपये तक बिल्कुल ऐसा। उसकी आपने प्राइसेस रखी है। आपने जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम बताइएगा। जी बिल्कुल, वो भी आपसे ही इंस्पायर होके वो रखा था, बीडी इंफॉर्मेशन। बी बीडी इंफॉर्मेशन, बी डी बिजनेस डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। और फेसबुक पेज? फेसबुक पेज मेरे अपने नाम से ही है, किस? हुमायूं जावेद के नाम से। हुमायूं जावेद। और आपका टेलीफोन नंबर? जी बिल्कुल, वो भी मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, 0324 0609216। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे नौजवान अगर ऐसे ही काम करते रहे तो इंशाल्लाह जब स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तो आपको नौकरियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने पाँव पर खड़े हो चुके होंगे और अब आपने बस अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। पाकिस्तान हाँ। जिंदाबाद।